Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली जब किसी सर्किट में एक से अधिक सेल होता है तो हम उसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक किरचॉफ्स लॉ जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है, दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस में वो बड़ा ही इफेक्टिव टूल है। यानी उस मेथड से हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि किरचॉफ्स लॉ से वो लेंथी मेथड होगा। तो जो क्वेश्चन हम ले रहे बेटा वो पहले किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इस तरीके से दिखा रहे हैं, यहां 10 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां पे एक आइडियल सेल लगा हुआ है, 10 वोल्ट ईएमएफ। आइडियल सेल का मतलब क्या हुआ भाई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। दूसरा एक आइडियल सेल यहां लगा हुआ है, अगेन ईएमएफ इज 10 वोल्ट। उसके अलावा दो रेजिस्टर लगे हुए और 10 ओम इस एंड पे लगा हुआ और 10 ओम यहां पे लगा हुआ। अब पहले हम इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ लॉ से सॉल्व करने के लिए पहले हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके बाद लूप लॉ अप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है हमने जानबूझ के एक सिमेट्रिकल टाइप का क्वेश्चन चूज किया है, जिससे आप इस सिमेट्री को समझ सकें और किरचॉफ लॉ में क्या शॉर्टकट होता है सिमेट्री में उसको हम डिस्कस कर सके। बेसिकली देखो, ये और ये रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ ईएमएफ सेम है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन ले लें, इसके दोनों तरफ सर्किट देखें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, सिमेट्रिकल है। और इस सिमेट्री की वजह से जो करंट इस सेल से बाहर निकलेगा वही करंट इस सेल से बाहर निकलेगा। अगर हम दोनों का अलग अलग करंट लेंगे तो ये प्रॉब्लम लेंथी हो जाएगा। आंसर तब भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे करंट सपोज कर लेते हैं, इस 10 वोल्ट से आई करंट बाहर निकल रहा है, तो यहां से भी आई करंट बाहर निकलेगा। अब ये करंट आई यहां पे पहुंचा तो इस जंक्शन पे उसके पास दो रास्ते, एक ये और एक ये। कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा। बाई सिमेट्री देखें तो यहां से ये जो करंट आई आएगा, अगर यहां से I1 करंट इधर जा रहा है तो बाई सिमेट्री यहां से भी I1 करंट इधर जाएगा। यानी एक I1 दिखा रहा है इधर जाएगा और एक I1 इधर आएगा, यानी नेट करंट यहां क्या हो गया, 0। यानी टोटल इफेक्ट क्या हुआ, ये टोटल करंट I यहां पे फ्लो करेगा। टोटल करंट I कहां पे आ गया बेटा, यहां पे आ गया, और यहां से ये टोटल करंट I यहां पे आ गया। इसका मतलब इस 10 ओम रेजिस्टर में करंट क्या होगा, 0 होगा। भाई सिमेट्री समझ रहे हैं, यहां से करंट आई चला बेटा, तो इस आई का ये जो आई करंट है इसका कुछ पार्ट इधर जाएगा, बाकी इधर आएगा। ऐसे यहां से आई यहां इस जंक्शन पे पहुंचा तो कुछ पार्ट इधर जाएगा, बाकी इधर आएगा। अब इसका मान लो I1 करंट इसमें आ गया तो बाई सिमेट्री इससे भी I1 करंट इधर आएगा, तो ये दोनों इक्वल करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी नेट करंट इस 10 ओम में क्या हो गया, 0 एम्पियर। सो दिस इज सिमेट्री।
तो 0 एम्पियर हो गया, यानी ये पूरा का पूरा आई इधर आ गया और ये पूरा का पूरा आई करंट इधर आ गया। इस तीनों रजिस्टर में हमको करंट निकालना, इसको हम नाम दे दें R1, इसको नाम दे दें R2 और इसको नाम दे दें R3। तो R1 में बाई सिमेट्री हमने क्या निकाला भाई, करंट इन R1 आई, करंट यहां लिख देते हैं, करंट इन R1, चूंकि सारे 10 ओम के बेटा तो नाम अलग अलग रख दिया, इज इक्वल टू 0। अब इसमें करंट क्या होगा, यहां भी आई दिखा रहा है, यहां भी आई दिखा रहा है, तो यहां पे किरचॉफ लूप लॉ लगा दे, तो यहां से यहां तक गए 10 वोल्ट, यहां से यहां 0, यहां से यहां क्या आ गया -10i, फिर यहां से यहां 0 इज इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट हो गया, यानी I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसे आप इस पे भी किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे तो I 1 एम्पियर आएगा, यानी करंट इन R2 is equal to 1 ampere, current in R3 is equal to 1 ampere। ये हमारे पास रिजल्ट्स है किरचॉफ लॉ से किया। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम समझाते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा, उसका रूल ये है कि पहले एक सेल कंसीडर करेंगे, सपोज करो यहां पे 2 सेल है, तो डिफरेंट ब्रांच में इस सेल की वजह से क्या करंट जा रहा है वो निकालेंगे, यहां पे शॉर्ट कर देंगे। यानी यहां पे शॉर्ट करने का मतलब क्या हो बेटा, सेल को शॉर्ट करने का मतलब ये सेल हटा दे, यहां केवल वायर कनेक्ट कर देंगे और इन तीनों रजिस्टर में करंट निकाल लेंगे। फिर इसको शॉर्ट कर देंगे और इसके वजह से इन तीनों रजिस्टर में करंट निकाल लेंगे। फिर दोनों को सुपरपोज कर लेंगे, दोनों करंट को हर ब्रांच में सुपरपोज करने का मतलब क्या हुआ, करंट का एल्जेब्रिक सम ले लेंगे, हमको वो करंट मिल जाएगा। सो कैसे करेंगे, यहां पे हम फिगर दिखा रहे हैं, पहले हम इसके वजह से करंट निकालते हैं। तो सर्किट कैसा बनेगा यहां दिखा रहे हैं हम आपको। सर्किट डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वो अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम। यहां पे हमने सेल को शॉर्ट कर दिया है। अब देखो ये बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, अगर यहां से हम देखें तो करंट कैसे निकालें, तो 10 ओम और ये, इसको हम 0 रेजिस्टेंस कहेंगे, ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट 0 आएगा, इस रेजिस्टर का और इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 0 आएगा। अगर आप निकाल के देखना चाहते देखिए, यहां से देखिए यहाँ 0 रेजिस्टेंस और ये 10 ओम, इनका पैरेलल निकालना है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/0, ये आ गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 प्लस 1/0 क्या होता है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस 1/10 क्या होगा इंफिनिटी, तो R क्या होगा, ये 1/R इंफिनिटी, तो R क्या हो गया 0, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 0 हो गया। अब
जीरो के साथ देखें तो ये 10 ओम किस में है भाई, सीरीज में। इस जीरो के साथ ये 10 ओम सीरीज में है, तो इसका इसके साथ कितना हो गया 10 ओम, और फिर ये जो 10 ओम होगा, यानी यहां से ये पूरा सर्किट ले लें, ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ किस में है, पैरेलल में, यानी इक्विवेलेंट 5 ओम हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 एम, ईएमएफ 10 वोल्ट, यानी करंट कितना फ्लो करेगा 2 एम्पियर। सो यहां से 2 एम्पियर करंट निकला। अब 2 एम्पियर करंट निकला तो ये 10 ओम है, और ये पूरा यहां से लेके ये पूरा 10 ओम है, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट दोनों जगह रेजिस्टेंस सेम है, तो 1 एम्पियर यहां पे आएगा करंट, और 1 एम्पियर इस ब्रांच में करंट आ गया। फिर ये करंट जब यहां पहुंचेगा बेटा, तो हमेशा करंट, अगर दो रेजिस्टर है, एक कोई भी फाइनाइट रेजिस्टेंस और दूसरा शॉर्ट है, तो टोटल करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहां पे जो करंट होगा वो कितना होगा भाई, 0 एम्पियर, और यहां पे कितना करंट होगा 1 एम्पियर। दिस विल बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर यहां 1 एम्पियर, यहां 0 एम्पियर, यहां 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर यहां आया, फिर यहां भी 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर और ये 1 एम्पियर दोनों मिलके यहां पे कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर करंट निकला, नेगेटिव टर्मिनल में 2 एम्पियर करंट इंटर कर रहा है। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, इधर वाले सेल को हमने शॉर्ट कर दिया, इस वाले सेल की वजह से करंट निकाल रहे हैं। ये 3 रेजिस्टर्स हो गए, एक तो 10 ओम ये हो गया, 10 ओम ये हो गया, 10 ओम ये हो गया, और 10 वोल्ट की बैटरी ईएमएफ। जैसे इधर क्या था वैसे इधर कर रहे, ये 10 ओम और 0 ओम का इक्विवेलेंट 0, ये 0 10 के साथ सीरीज में 10 ओम, फिर ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ पैरेलल में 5 ओम, यानी 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। 2 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो किया, 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये 2 एम्पियर यहां पे पहुंचेगा, ये पूरा इधर का 10 ओम और ये 10 ओम, यानी दोनों में इक्वल करंट जाएगा, तो यहां 1 एम्पियर, और यहां नीचे 1 एम्पियर इस वाले में। अब जब 1 एम्पियर यहां पे पहुंचेगा बेटा, तो यहां पे फाइनाइट रेजिस्टेंस, यहां पे 0 रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट 0 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर जाएगा, यानी यहां पे कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, और यहां पे कितना हो गया 0 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर इधर आया, 1 और 0 1, यहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, और फिर ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर बन गया। नेगेटिव टर्मिनल में 2 एम्पियर करंट इंटर करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर करंट निकला, नेगेटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर करंट इंटर किया। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इनका इंडिविजुअल करंट हमने निकाला, अब सुपरपोज कैसे करेंगे यहां पे दिखा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, इनको कैसे सुपरपोज करा जाए। तो करंट का एल्जेब्रिक सम लेंगे हर ब्रांच में। अब जो एक्चुअल सर्किट था वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पे 10 वोल्ट बैटरी थी हमारी भाई,
और एक बैटरी यहां पे 10 वोल्ट की। ये 10 ओम के रजिस्टर है तीन, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। अब जैसे हम यहाँ पे करंट देखना चाहते हैं इस 10 ओम में, तो यहाँ पे देखिए 10 ओम में टुवर्ड्स राइट करंट 1 एम्पियर है और यहाँ पे 10 ओम में टुवर्ड्स लेफ्ट 1 एम्पियर करंट है, यानी नेट करंट यहाँ पे क्या हो गया 0 एम्पियर। इस करंट को हम दूसरे कलर से मार्क कर रहे बेटा, यहाँ पे 0 एम्पियर करंट होगा। देखो फिर से देख लो, इस 10 ओम में टुवर्ड्स राइट 1 एम्पियर करंट है और यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट 1 एम्पियर है, तो दोनों का एल्जेब्रिक सम लेंगे तो क्या हो गया 0 एम्पियर। फिर इस रजिस्टर में हम देखें तो 1 ओम डाउनवर्ड्स आ रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर और यहाँ पे 0 एम्पियर डाउनवर्ड्स आ रहा है, दोनों का सम लेंगे तो ये क्या हो गया 1 एम्पियर डाउनवर्ड्स, 1 एम्पियर डाउनवर्ड्स। इसमें हम देखें तो यहाँ पे 0 एम्पियर है, यहाँ पे 1 एम्पियर, दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लिया, 1 एम्पियर डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि हमको रजिस्टर में करंट निकाला था तो तीनों करंट दिखा दिया। देखो वही आंसर आ रहा बेटा। अब इस प्रॉब्लम में आपको ये मेथड शॉर्टकट लग रहा होगा क्योंकि ये सिमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अगर यही दोनों रजिस्टर अलग अलग होते या ये दोनों ईएमएफ अलग अलग होते बेटा तो ये फिर इतना आसान नहीं होता। उस केस में यहाँ पे I1 लेते तो यहाँ पे I2 लेते, फिर यहाँ पे भी करंट फ्लो करता, तो ये काफी लेंदी मेथड होता। उस केस में ये शॉर्टकट मेथड होता। तो उसको दिखाने के लिए हम और भी आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वहां पे आपको सिमेट्री दिखेगी नहीं, तो वहां पे हम देखते हैं कौन सा मेथड लेंदी है, ये मेथड लेंदी है या ये मेथड लेंदी है। एक एग्जाम्पल के लिए पूरा मेथड समझाने के लिए हमने ये चीज डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे बेटा आप अपने से ट्राई करिएगा दोनों मेथड से और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, तब आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक सेल यहां पे लगा हुआ 10 वोल्ट ईएमएफ आइडियल सेल है और दूसरा 10 वोल्ट ईएमएफ का सेल यहां पे लगा हुआ। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ 10 ओम का और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है। क्वेश्चन ये, फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू द टू रेजिस्टर्स। ये जो दोनों रेजिस्टर दिखाए हुए बेटा इनके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको हम किरचॉफ लॉ से करेंगे। कैसे किया जाए, तो ये जो दोनों रेजिस्टर है दोनों 10 ओम के हैं, इनको एक अलग अलग नाम दे देते हैं ताकि जब आंसर रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे क्लियर हो सके कि हम कौन सा करंट कहां का है। सो इस रजिस्टर को हम नाम दे रहे हैं R1 और इस रजिस्टर को नाम दे रहे हैं R2। हमको R1 और R2 में क्या आंसर होगा, क्या करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था सिमेट्री दिख रही थी, यहाँ पे कहीं कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए,
यहां से सपोज कर लेते हैं I1 करंट, पहले किरचॉफ लॉ से कर रहे हैं बेटा, यहां से I1 करंट चल रहा है और यहां से I2 करंट चल रहा है। भाई करंट डिस्ट्रीब्यूशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, जैसे हमने लिया यहां से I करंट चल रहा है, इसमें I1 गया, इसमें I माइनस I1 गया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, वो थोड़ा सा लेंदी लगेगा हमको, इसलिए हमने क्या किया, यहां से I1 करंट ले लिया, यहां से I2 ले लिया, तो ये I1 प्लस I2 यहां आ गया, I1 प्लस I2। अब देखो ये I1 प्लस I2 यहां गया, तो बेटा यहां से I1 करंट निकला तो इधर I1 करंट जाएगा। भाई इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकला तो इसके नेगेटिव टर्मिनल में क्या जाएगा, I1 करंट जाएगा, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I2 करंट निकला तो इसमें इसके नेगेटिव टर्मिनल में इधर क्या जाएगा, I2 करंट जाएगा। ये रूल है हमारा, कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही इंटर करेगा, तो ये I2 करंट इधर चला गया, ये हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम क्या करें, किरचॉफ लॉ लगा तो लूप लॉ लगा तो दो अननोन है, यानी दो लूप कंसीडर करना होगा, तो एक लूप ले लेते, यहां पे हम नाम लिख दे रहे हैं A B C D E F ये जंक्शन बेटा, ये F और ये G। तो I1 करंट निकालने के लिए हम लूप ले रहे हैं A B G F A। देखो ये लूप हमने लिया है A B G F A B G F A। यहां से आ गए पोटेंशियल डिफरेंस +10, फिर यहां से यहां 0, फिर यहां से यहां अगर हम आए तो क्या होगा बेटा, -10 I1 प्लस I2, -10 I1 प्लस I2, वोल्टेज घट रहा, फिर इधर 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लूप देखो, पहला लूप ये ले लिया, दूसरा लूप हम ऐसे भी ले सकते बेटा, ये देख रहे हो, अगेन इस यहां से लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये लेंदी मेथड होगा। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे लेने से क्या होगा कि केवल एक ही अननोन I2 आएगा और हमको I2 मिल जाएगा तो I1 मिल जाएगा। तो हम लूप ले रहे हैं, बल्कि यहां से इधर न लेके ऐसे ले रहे हैं। तो लूप है हमारा A B C D E F A। ये लूप हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से यहां गया +10, यहां से यहां -10। भाई ये वोल्टेज बढ़ा, ये वोल्टेज घटा, तो ये +10, ये -10, 10 -10, फिर इधर से इधर 0, इधर से इधर +10 I2, क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है और हम उसके अपोजिट जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, +10 I2 इज इक्वल टू 0। तो I2 क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, और I2 जब 0 आ गया तो यहां पे देखें I2 0 पुट कर दिया तो I1 क्या आ गया भाई, 1 एम्पियर। ये हमारे आंसर्स हो गए, यानी
I1 R1 में फ्लो कर रहा, I1 किस में फ्लो कर रहा है, R1 में कितना फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2, तो 1 प्लस 0 यानी R1 में करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, और R2 में करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, वो कितना है 0 एम्पियर। आंसर हम यहां पे लिख दे रहे बेटा। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसको करते हैं। सो करंट इन R1 is equal to 1 ampere, then current in R2 is equal to 0 एम्पियर। ये हमारे आंसर आए हैं किरचॉफ लॉ से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेल की वजह से करंट निकालेंगे, दूसरे को शॉर्ट कर देंगे, फिर दूसरे की वजह से करंट निकालेंगे, पहले को शॉर्ट कर देंगे, फिर किसी भी ब्रांच में दोनों की वजह से जो करंट है उसका एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। यानी हमको 2 बार ये सर्किट डायग्राम बनाना होगा। अगर 3 सेल है तो 3 बार बनाना होगा, 4 सेल है तो 4 बार यही सर्किट डायग्राम बनाना होगा। तो पहले हम इसकी वजह से करंट निकालते हैं, यानी इसको शॉर्ट कर देंगे। तो वो फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। देखो उस वाले सेल को हमने इस वाले सेल को शॉर्ट कर दिया, सेल को हटा के वहां पे पूरा कंडक्टर लगा दिया, यानी शॉर्ट कर दिया। ये 10 ओम रेजिस्टर है, 10 ओम, और ये 10 ओम रेजिस्टर है, 10 वोल्ट बैटरी। अब देखो भाई यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा ये हमको निकालना। तो इस दोनों पॉइंट पे देखो, तो इस रेजिस्टर का लेफ्ट एंड यहां कनेक्टेड, इस रेजिस्टर का लेफ्ट एंड यहां कनेक्टेड है, और इस रेजिस्टर का राइट एंड इधर कनेक्टेड है, इस रेजिस्टर का राइट एंड इधर कनेक्टेड है। यानी ये दोनों किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। तो 10 और 10 का पैरेलल क्या हो गया 5 ओम, 5 ओम हो गया, ईएमएफ 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 5 ओम, यानी 2 एम्पियर करंट यहां से निकलेगा। तो 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट निकलेगा तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्वल है, तो करंट भी इक्वल होगा। यानी यहां पे 1 एम्पियर और यहां पे 1 एम्पियर। समझ में आ गया भाई। अब इस सेल को शॉर्ट कर देंगे और इसकी वजह से करंट निकालते हैं। तो ये फिगर यहीं पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा रेजिस्टेंस का फिगर एकदम वही हम दिखा रहे बेटा। इस वाले को हमने शॉर्ट कर दिया, 10 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम। अगेन देखो बेटा, तो इस पॉइंट पे इनका कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो देखो ये पॉइंट ले लो, तो ये 10 ओम है और ये कितना 0 ओम। तो 10 ओम और 0 ओम किसमें कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा 0, और वो 0 10 के साथ किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट क्या होगा 10 ओम होगा, और ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, यानी करंट यहां से कितना निकलेगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर।
बात समझ में आई बेटा? यहां ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ तो इसका रेजिस्टेंस 0 और ये 10 ओम, दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या हुआ? 0 हुआ। 0 के साथ ये 10 सीरीज में यानी 10 हुआ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का 10 ओम है, ईएमएफ 10 वोल्ट है, यानी जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। या ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर पैरेलल में कोई रेजिस्टर है और इधर ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ है तो इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, टोटल करंट यहीं से फ्लो करेगा, तो हम ये सर्किट चूज करेंगे। तो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसलिए 1 एम्पियर फ्लो करेगा। अब ये 1 एम्पियर शॉर्ट सर्किट से पूरा फ्लो कर जाएगा, यानी यहां से 1 एम्पियर होगा, यहां यही 1 एम्पियर आ जाएगा, यहां पे 0 करंट फ्लो करेगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा, 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। फिर ये 1 एम्पियर यहां आ गया, फिर ये 1 एम्पियर इधर चला गया। अब दोनों सेल को एक साथ कंसीडर करें तो करंट क्या होगा? तो दोनों सेल का हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक सेल हमारा ये है भाई, और दूसरा सेल ये रहा। जो रेजिस्टर्स लगे हुए थे वो दिखा देते हैं और देखते हैं वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ये 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम। अब हमको यहां पे करंट देखना बेटा, R1, यही ये कितना R1, ये R1 है और ये R2 है। देखते हैं वही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखें तो यहां 1 एम्पियर किधर करंट जा रहा है? इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहां पे 0 एम्पियर यानी टुवर्ड्स लेफ्ट 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। दूसरे कलर से हम लिख देते बेटा, यहां पे टुवर्ड्स लेफ्ट करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। इस 10 ओम में देखें तो यहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स राइट, यानी यहां पे जो करंट होगा 0 एम्पियर। दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लिया और वही आंसर वहां पे है बेटा, तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है। अब इसको हमने सॉल्व किया था, वो आप सॉल्यूशन देखिए कितने स्टेप में हुआ, ये कितने स्टेप में हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन कहीं कुछ नहीं, बस फटाफट आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है वो और ज्यादा शॉर्टकट इस मेथड से लगेगा, वो हम लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। फिर आपको जितने भी प्रॉब्लम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको देखने में लगता है कि भाई किरचॉफ लूप लॉ लेंदी जा रहा है तो उस केस में इस चीज को हम यूज करेंगे। देखो किरचॉफ लूप लॉ क्या है बेटा, अगर दो सेल है तो दो इक्वेशन बनेंगे, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर लोगे। तो उस केस में हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे यार किरचॉफ लूप लॉ ही ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ठीक है। लेकिन अगर दो से ज्यादा लूप है बेटा तो किरचॉफ लूप लॉ लगाओगे तो मान लो 3 सेल है तो 3 लीनियर इक्वेशन बनाना होगा, वो फिर काफी लेंदी हो जाएगा। 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपको क्या करना होगा, 3 सर्किट बनाना होगा, और 3 सर्किट बनाना वो फटाफट आप रफ में बना सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, यहां पे इस टाइप का एक सर्किट है बेटा, यहां 6 ओम रजिस्टर,
यहां 12 ओम रेजिस्टर और एक सेल लगा हुआ है 144 वोल्ट का। ठीक है भाई, यहां पे 24 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है वोल्ट। यहां पे 36 वोल्ट का सेल लगा हुआ है और यहां 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। अब हमको करना क्या भाई, ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं 6 ओम, 12 ओम और 4 ओम, इनके थ्रू क्या करंट फ्लो कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले जंक्शंस को नाम दे दे ए, बी, सी एंड डी। अब ये करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाते हैं, यानी करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां से हमने सपोज कर लिया यहां से करंट डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ईएमएफ इसी का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं करंट फ्लो करेगा, तो डाउनवर्ड करंट आ रहा है। फिर ये करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा। इस करंट को हम I1 सपोज कर लें और इस करंट को I2, यानी यहां से कितना करंट चला बेटा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब ये I1 करंट ऊपर जाएगा, I1, और यहां पे I2 करंट इधर गया, और फिर ये I1 प्लस I2 यहां पे इंटर कर जाएगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा वही इंटर कर रहा है, यानी हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। अब लूप लॉ, दो अननोन है तो दो लूप लॉ लगाना होगा। तो एक लूप लॉ लगाते हैं हम ए सी डी ए सी डी ए, इस साइड में लगा दे बेटा, ए सी डी ए। तो इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से यहां आएंगे तो आई आर के बराबर वोल्टेज घटेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहा है। तो 12 I1 प्लस I2, then plus 144, then plus 36, then minus 6I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। लूप कंप्लीट हो गया। अब क्या करें बेटा, 6 से डिवाइड कर दे, तो 6 से डिवाइड कर दे तो ये हो गया 2I1 प्लस 2I2, देन प्लस 6 2 जा 12 and 6 4 जा 24, then plus 6, then minus
I1 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये हो गया I1 प्लस 2I2 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये करंट यहां से ये वोल्टेज नेगेटिव होगा बेटा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये वोल्टेज नेगेटिव होगा, कुछ गड़बड़ हो गया। ये नेगेटिव, देन ये प्लस एंड देन ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस, यानी यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा भाई, और ये प्लस। ठीक है, तो ये हो गया -3I1, -3I1, और ये हो गया -2I2। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं लेते हैं, एक स्टेप आगे लिख लेते बेटा। ये हो गया 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 इधर वाले से बना लेते हैं, A B C A, A B C A, इस लूप को कंसीडर करें। तो यहां से यहां आए तो -12 I1 प्लस I2, देन प्लस 144, ये हो गया भाई। यहां पे वोल्टेज डिक्रीज किया, देन यहां पे बढ़ेगा, फिर यहां डिक्रीज करेगा, -4I2, -4I2, अगेन यहां पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो -24 इज इक्वल टू 0। भाई देख लो करेक्ट है कि नहीं है। ये इधर पोटेंशियल घटेगा, तो यहां माइनस आ गया IR के बराबर, देन यहां पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहां प्लस आ गया, देन यहां पोटेंशियल घटेगा, करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइनस आ गया, देन यहां पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, डिक्रीज करेगा। सो इस इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर दे बेटा, तो ये आ गया -3I1 -3I2, देन प्लस 4 3s 12 and 4 6s 24, then -I2, देन -4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया भाई 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -3I1 -4I2 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, यानी 3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम सॉल्व कर ले बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दे। क्या हम करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -2I2 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो गया 0, 30 - 30 0, यानी I2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब I2 0 हो गया, तो I2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे,
तो I1 कितना हो गया बेटा 10 एम्पियर। अब हम तीनों रजिस्टर का करंट यहाँ पे लिखते हैं, तो यहीं पे लिख दे ताकि आगे क्रॉस चेक करेंगे जब हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो करंट इन 6 ओम, जो 6 ओम है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। I1 क्या है 10 एम्पियर, सो 10 एम्पियर। देन करंट इन 12 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 10 I2 0 है तो ये 10 एम्पियर। देन करंट इन 4 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 0 एम्पियर। भाई I2 है ना, और I2 सॉल्व करने पे क्या है बेटा 0 एम्पियर है। तो ये करंट हो गया, ये हमने किरचॉफ लूप लॉ से किया है। स्टेप्स देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी 10 स्टेप 12 स्टेप मान लो। अब इसको दूसरे मेथड से हम करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 3 सेल है यानी 3 सर्किट बनाना होगा। एक 2 को शॉर्ट करेंगे और एक की वजह से करंट निकालेंगे, फिर सुपरपोज कर देंगे। तो पहला सर्किट हम बना रहे हैं यहां पे बेटा, हमने क्या किया इस सेल को रहने देते, इसके वजह से करंट निकालना है 36 वोल्ट। कितना भाई 36 वोल्ट। अब बाकी सेल्स को इस दोनों को शॉर्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस वैसे ही रहने देंगे। तो यहां पे 6 ओम रजिस्टर है, 6 ओम, यहां पे 12 ओम, और इस सर्किट में हो गया 4 ओम। चलो भाई, तो ये 12 और 4 किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल में इनका पैरेलल कितना होगा 3 ओम, और 3 ओम के साथ ये 6 ओम सीरीज में कितना हो गया 9 ओम, 9 ओम, और ईएमएफ कितना 36, यानी 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। और 4 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां दिखा रहा है 4 एम्पियर। सो ये 4 एम्पियर यहां भी जाएगा और फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो करंट हम देखें बेटा, यहां पे रजिस्टर पे हम बस करंट दिखा रहे हैं, तो 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट 6 ओम में। अब जब यहां जाएगा तो 2 रजिस्टर पैरेलल में है, तो जो करंट है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये 1:3 का, तो करंट 1:3 होगा। 1:3, 4 एम्पियर का 1:3 देखें तो यहां पे डाउनवर्ड्स करंट आएगा 1 एम्पियर। करंट का डायरेक्शन मार्क कर दिया बेटा डाउनवर्ड्स, और इसमें इस तरीके से करंट ऐसे जा रहा है। और यहां पे करंट कितना जाएगा भाई 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। दूसरा सर्किट बनाते हैं, दूसरे में इसको और इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं, 144 को रहने दे रहा है। तो यहां पे बना रहे इसको बेटा, वन 144 वोल्ट की बैटरी है।
यहां 6 ओम, ये 4 ओम और ये 12 ओम। अब यहां पे देखें तो इस दोनों जंक्शंस पे देखो 6 ओम कनेक्टेड और 4 ओम कनेक्टेड, यानी 6 और 4 किसमें है भाई, पैरेलल में है। और 6 और 4 का पैरेलल क्या होगा, 6 इंटू 4 अपॉन 6, 4.6 प्लस 4 यानी कितना हो गया 2.4। 2.4 और 12 सीरीज में हो गया 14.4। और ईएमएफ कितना बेटा 144, तो 144 डिवाइडेड बाई 14.4 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो यहां पे डाउनवर्ड करंट आ रहा 10 एम्पियर। ये करंट हमने मार्क कर दिया रेड से बेटा 10 एम्पियर डाउनवर्ड करंट। अब ये 10 एम्पियर करंट चूंकि ये दोनों पैरेलल में तो इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये 2:3 है। तो यानी करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3। तो 10 का 2:3 लेंगे तो यहां पे अपवर्ड करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा कितना भाई 4 एम्पियर। 4 एम्पियर और यहां पे कितना करंट जाएगा बेटा 6 एम्पियर। यहां दिखा देते हैं 6 एम्पियर, ये करंट हो गया। अब लास्ट वाला करते हैं, यानी इसको और इसको शॉर्ट कर देंगे। 24 वोल्ट के वजह से क्या करंट फ्लो कर रहा है ये निकालेंगे। सो ये हमने दिखा दिया भाई। यहां 6 ओम रेजिस्टर, यहां 12 ओम रेजिस्टर, यहां 4 ओम रेजिस्टर और यहां पे 24 वोल्ट। 24 वोल्ट। अब देखो इसको देखें तो ये किस में हो गया बेटा, दोनों पैरेलल में हो गया और ये पैरेलल में 4 आ गया। 4 के साथ ये 4 सीरीज में 8 ओम, ईएमएफ 24 यानी 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और 3 एम्पियर करंट यहां इधर आएगा। तो यहां पे कितना करंट हो गया 3 एम्पियर। डायरेक्शन यहां हमने मार्क कर दिया, इस डायरेक्शन में होगा 3 एम्पियर। अब ये दोनों पैरेलल में तो करंट ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में रेजिस्टेंस 1:2 है तो करंट 1:2, यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा, तो 3 का 1:2 लेके तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे 2 एम्पियर करंट ये डायरेक्शन हमने दिखाया बेटा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी इधर से इधर जाएगा करंट। अब फाइनल करंट हम देखें तो क्या होगा, फाइनल फिगर यहां पे बना देते हैं भाई और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपका कैलकुलेशन कम होगा बेटा। ये 6 ओम रेजिस्टर, यहां पे 12 ओम रेजिस्टर, यहां पे 4 ओम रेजिस्टर। ईएमएफ देख लें सोर्स का तो यहां पे 36 वोल्ट, यहां पे 144 वोल्ट, 144 वोल्ट और यहां पे देख ले तो 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। अब करंट देखते बेटा, तो 6 ओम रेजिस्टर में देखो 4 एम्पियर ऊपर की ओर जा रहा है और यहां पे 4 एम्पियर ऊपर की जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है 8 एम्पियर और यहां पे 2 एम्पियर ऊपर की ओर जा रहा है 10 एम्पियर, यानी यहां जो करंट फ्लो करेगा 10 एम्पियर का बेटा।
10 एम्पियर। क्रॉस चेक करें, करंट इन 6 ओम रेजिस्टर 10 एम्पियर करेक्ट है हमारा आंसर। 12 ओम रेजिस्टर में देखें तो 1 एम्पियर नीचे, 10 एम्पियर नीचे, 11 एम्पियर, 1 एम्पियर ऊपर, यानी 10 एम्पियर डाउनवर्ड हो गया। ये और ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 10 एम्पियर डाउनवर्ड, 10 एम्पियर डाउनवर्ड यहां पे दिखा रहे हैं। 12 ओम रेजिस्टर में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, सो 10 एम्पियर, ये भी आंसर करेक्ट हो गया भाई, ये भी आंसर 10 एम्पियर आ रहा। अब 4 ओम रेजिस्टर में देखो तो 6 एम्पियर 3 एम्पियर डाउनवर्ड आ रहा और 6 एम्पियर अपवर्ड जा रहा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो 3 एम्पियर अपवर्ड हुआ और ये 3 एम्पियर डाउनवर्ड हुआ, यानी 0 एम्पियर 0 एम्पियर। तो यहां पे ये 0 एम्पियर, ये आंसर आ गया। ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया आज बेटा। अब आपको किरचॉफ लूप लॉ से जो भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए हुए हैं उनको इससे भी सॉल्व करिए, आपका प्रैक्टिस होगा और वहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि किन क्वेश्चंस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना बेनिफिशियल होगा। सो आज यही क्लास खत्म करते हैं। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.